भाई से ये सवाल है कि हाफिज़ा तेज़ करने का कोई घरेलू टोटका या फिर माजून बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, हाफ़ज़ा तेज़ करने का कोई टोटका इरशाद फरमा दें घरेलू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो माजून का पूछ रहे हैं, तो बना बनाया एक माजून आता है मार्केट में, काफ़ी मशहूर है और कोई किसी एक का ये ब्रांड नहीं है, मुख्तलिफ लोग इसको बनाते हैं, पुराना है। खमीरा गाँव ज़बान अंबरी जवाहिरदार। खमीरा, तो ये जैसे माजून लिक्विड टाइप के होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, खमीरा, जवारिश, माजून, तो इसको खमीरा कहा जाता है। आवाम इसको चाहे माजून भी कह लेगी। तो खमीरा गाँव ज़बान अंबरी जवाहिरदार, तो ये आप ले लीजिए, रोज़ाना सुबह आधी चम्मच इसको इस्तेमाल करना, ये भी हाफ़ज़े के लिए बहुत मुफीद है। और अगर आप ख़ुद वैसे कुछ इस्तेमाल करना चाहें तो आमले का मुरब्बा, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका एक पीस सुबह खाली पेट खा लें, एक पीस शाम को खा लें। इसके अलावा जो है मज़ीद आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो किशमिश बहुत ही मुफीद है इसके लिए। जैसे रात को आप 21 किशमिश और 11 बादाम सोते वक्त खा लें, या रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसको खाली पेट खा लें, साथ में 1 गिलास दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये मुफीद है हाफ़ज़े के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बकरी का गोश्त, अगर आपको इस्तिताअत है तो ये भी इस्तेमाल करें। जिस्म में जब ताकत आएगी, नक़ात दूर होगी, कमज़ोरी दूर होगी, तो इंशाअल्लाह इसके भी फ़ायदे हासिल होंगे। का जो आपने नाम बताया उसके लिए भी हाफ़ज़ा दरकार है माशाल्लाह, इसीलिए मैंने ठहर ठहर कर बताया। खमीरा गाँव ज़बान अंबरी जवाहिरदार। माशाल्लाह ये हज़ार तफन्नुन अर्ज़ किया। जी जी। तो ये जो बादाम वगैरह, बादाम पिस्ते, तो ये घरेलू टोटका नहीं है? मैंने अर्ज़ किया ये महंगा टोटका है शायद। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 21 बादाम और 21 किशमिश, जी जी, 11 बादाम, ये रात को सोते वक्त खा लें, तो ना सिर्फ हाफ़ज़ा आमतौर से बाद लोगों का इस वजह से भी कमज़ोर होता है, जैसे एक तो दिमागी कमज़ोरी तो है ही, लेकिन बाद लोगों को जैसे मिजाज होता है बलगमी, नज़ला, ज़ुकाम रहता है, तो जिसकी वजह से दिमागी हवाले से कमज़ोरी हो जाती है। तो ये जो इलाज है किशमिश का और बादाम का, तो ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा, दिमाग को भी तेज़ करेगा, याद रहेगा इंशाअल्लाह। मज़ीद इसके साथ साथ ये कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बार किसी को जैसे बलगम वगैरह इस तरह की कैफियत जो रहती है, दमा, तो इस हवाले से भी बहुत मुफीद है और खून की कमी के एतबार से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाद लोग इस तलाश में होते हैं कि जिल्द मेरी अच्छी हो जाए, जी, चेहरा मज़ीद बेहतर हो जाए, तो जिल्द अच्छी हो जाए, तो उसके लिए भी जो ना बादाम इसके लिए बहुत मुफीद होते हैं, तो इसको इस्तेमाल करें। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाफ़ज़े को मजबूत करती हैं, उम्मीद है कि ये काफ़ी होगा। एक चीज़ आपसे और लेते हैं, फेसबुक के हमारे नाज़रीन है, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, खाना जल्द हज़म हो जाए, इसके लिए क्या इलाज अपनाया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो भी खाने के आदाब हैं उसका ख्याल रखा जाए। अच्छा। जो भी हमें अता फरमाए आदाब शरीयत ने, उसका ख्याल किया जाए, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं, तो उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे उसके अंदर आदाब में आएगा कि चबा के खाना है जी, छोटे लुकमे लेने, तो इतना खाना जब है कि जब भूख हो। अब खाने पर खाना खाएंगे तो हज़म कहाँ से होना है? तो ये कि कम से कम 6 घंटों का उसमें फ़र्क होना चाहिए। और फिर ये कि खाना जल्द हज़म हो जाए, तो इसके लिए खाना वो खाना चाहिए कि जो हज़म जल्द होने वाला हो। मिसाल अगर आपने पराठा खाया है तो वो फौरी हज़म नहीं होगा, इस तरह तली हुई चीज़ें हैं, तो लाइट चीज़ें लें, सादी चीज़ें लें, तो इंशाल्लाह वो जल्द हज़म हो जाएगा। बाकी ये कि खाने के अंदर आप थोड़ा अदरक का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अदरक का, पुदीने का, ज़ीरे का, तो इंशाल्लाह इससे भी जो है ना ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो मौसम के फ्रूट होते हैं जैसे अनार है, तो ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद है, तो जी इंशाअल्लाह ये चीज़ें नोट कर लेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आसानी हो जाएगी। फेसबुक के नाज़रीन के कुछ दुआओं के मैसेजेस आ रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सब के लिए रहमत और बरकत फरमाए और तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर फरमाए। जो जिस दुख में है, जिस दर्द में है, जिस परेशानी में है, चाहे वो फेसबुक के नाज़रीन है, चाहे घर में मदनी चैनल के ज़रिए जहाँ जैसे जिस तरह भी प्रोग्राम देखा जा रहा है, अल्लाह पाक सब के लिए रहमतें, बरकतें और सआदतें नाजिल फरमाए और सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अयाज़ भाई